हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। तो आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस विद धनुष पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 6। अब जिन बच्चों के पास नई वाली बुक है जिन बच्चों ने 2023-24 वाली किताब ली है उसमें आपको 3.1 देखना है। बहुत से बच्चों को डाउट रहता है तो हमने बता दिया। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखना है। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - का 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में ऐसी रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म ज्यामितीय निरूपण जैसा हो। आपको कंडीशन दी है। पहली कंडीशन है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, दूसरी है समांतर रेखाएं हो, और तीसरी है संपाती रेखाएं हो। तो सबसे पहले आपका ये जानना बहुत जरूरी है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या है, समांतर रेखाएं क्या है, संपाती रेखाएं हैं। तो बहुत से बच्चे जानते होंगे, जो नहीं जानते हैं देख लेंगे थोड़ा सा। तो प्रतिच्छेद करती रेखाएं क्या होती हैं कि A1/A2 बराबर नहीं हो B1/B2 के, तो ऐसे रेखाओं को हम बोलते हैं प्रतिच्छेद करती रेखाएं। प्रतिच्छेद करती रेखाएं A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर ना हो C1/C2, नॉट इक्वल टू C1/C2, तो उनको बोलते हैं संपाती रेखाएं। जिसमें तीनों बराबर हों, A1/A2 बराबर आ जाए B1/B2 के और B1/B2 बराबर हो C1/C2 के, तो ऐसी रेखाओं की हम समांतर रेखाएं कह देंगे। ठीक, तो आपको यही याद करना था, यही आपको दिखाना है। अब आपको एक समीकरण दी है, अभी तक आप हल करते आए थे तो उसमें आपको दो समीकरण दी होती थी, उसको आप हल करते थे। अब यहाँ पर एक समीकरण दी है, एक समीकरण आप अपने मन से लिखिए। एक समीकरण आप अपने मन से लिखिए कि ऐसी हो, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो दिया है कि निरूपण जैसा कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो या समांतर और संपाती हो। तो सबसे पहले हम पहले वाले के लिए लिखेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं, डाल देंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। जो हमको समीकरण दी है उसको लिख लेंगे। समीकरण दी है हमको 2x + का 3y - का 8 बराबर 0। ठीक, इसको लिख लेंगे। अब आपको प्रतिच्छेद में अब हमने क्या बताया कि A1/A2 नहीं नॉट इक्वल टू B1/B2, तो उन रेखाओं को बोलेंगे प्रतिच्छेद करती रेखाएं। अब आप इसके लिए बिल्कुल स्वतंत्र हैं कि आप दूसरी समीकरण क्या बनाएंगे। आपको दूसरी समीकरण बनानी है जिसमें उसका बी वाला पद, दूसरा पद बराबर ना हो पहले वाले पद के। ठीक, तो यहाँ पर 2x + का 3y - का 8 है, तो हम दूसरी समीकरण अगर लिख दें, अगर हम दूसरी समीकरण ऐसे लिख दें कि इसका ये पद बराबर ना हो, तो यहाँ पर 2x है तो हम 2x लिख दें। ठीक, अब यहाँ पर अगर आप 3 है, अगर आप यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, जैसे यहाँ पर आप 2x की जगह पर 4x लिख देते हैं, यहाँ पर 3 है इसकी जगह पर 6 लिख देते हैं, तो फिर कटकर फिर बराबर हो जाती है। तो आपको ऐसा लिखना है कि बराबर ना हो, तो 2x + का 4y कर दें, प्लस का 4y कर दें, और माइनस का आप चाहे जो भी कर दें, क्योंकि आपको इससे मतलब नहीं है, माइनस का 8 ही रहने दें बराबर 0। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आप A1 का मान निकालेंगे। A1 जो x के गुणे में होता है उसको हम बोलते हैं A1, तो A1 का मान आ जाएगा 2, और B1 जो y के गुणे में उसको बोलते हैं ये है 3, और C1 जो अचर पद हमारा माइनस का 8, फिर A2 अब 2 और B2 4 और C2 माइनस का 8। अब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 दिखा देंगे। कैसे दिखाएंगे वो आपको करके दिखाना है कि 2/2 बराबर नहीं है 3/4 के, क्योंकि 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन 3 से 4 नहीं कटेगा। तो क्या एक बराबर है 3/4 के, तो आप कहेंगे नहीं बराबर है, तो ये कंडीशन आपने दिखा दी। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। आप ये इसके यहाँ पर कर देंगे, पहले कर देंगे, ये बाद में कर देंगे, और इसको डिब्बे में कर देंगे कि हमने हाँ भाई कंडीशन दिखा दी। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसमें आपको अपने तरफ से बनानी है। अब फिर दूसरा क्या कह रहा था कि रेखाएं समांतर हों, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हों। अब समांतर के क्या मतलब है कि बराबर हूँ। आपको एक समीकरण दी है 2x + का 3y - का 8, तो हम जो दी है उसको लिख लेंगे 2x + का 3y - का 8 बराबर में 0। अब आपको बराबर दिखाना है, समांतर कंडीशन देखिए कि आपको तीनों बराबर दिखाना है, तो बराबर कैसे दिखाएंगे। आप चाहे जो दी है उसी को नीचे लिख दीजिए। जब दोनों एक ही लिखेंगे तो बराबर तो होंगे ही, आपका कोई नंबर नहीं कटेगा। अब चाहे तो आप वही ना लिखकर इसका 2 गुना करके लिख दें, 2 दूनी 4x, 3 दूनी 6y और 8 दूनी 16। ठीक,
हमने कुछ नहीं किया इसमें, थोड़ा सा दिमाग लगाया बस। तुम्हारा A1 का आ जाएगा, A1 कहेंगे 2 है भैया, B1 क्या हो जाएगा, B1 3 हो जाएगा, C1 कहेंगे कि माइनस का 8 है, फिर A2 हो जाएगा 4 और B2 हो जाएगा 6 और C2 हो जाएगा माइनस का 16। अब आप देखेंगे कि हम अगर A1/A2 A1/A2 मतलब 2/4, B1/B2 मतलब 3/6 और C1/C2 माइनस का 8/16। अब इसको आप काट कर देखेंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो तीनों से फाइनली 1/2 1/2 1/2 निकल रहा है, तीनों बराबर हैं। हमको बनाना था समांतर रेखाएं होती हैं तीनों, जिसमें तीनों के मान बराबर हो, तो कह देंगे कि हमने देखा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के और B1/B2 बराबर है C1/C2 के। अब बस आप इसको एक डिब्बे में करके लिख देंगे, थोड़ा सा अच्छा लगने लगेगा, आप कह देंगे यही हमारा आंसर है, हमको यही दिखाना था। ये हमने 2 बातें कर ली। अब इसी में हम बात कर ले संपाती रेखाओं की, वरना आपको फार्मूला देखने के लिए दूसरा पेज देखना पड़ेगा। ठीक, संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं जो हमको समीकरण दी थी उसको लिख लेंगे। समीकरण क्या दी है, 2x प्लस का 3y माइनस का 8, 2x प्लस का 3y माइनस का 8 बराबर 0। अब आपको दिया है संपाती में क्या होता है कि A1/A2 बराबर हो B1/B2 के और बराबर नहीं हो C1/C2 के, मतलब 2 तो बराबर होना चाहिए, तीसरा बराबर नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे आप, इस चाहे जो ये लिख दीजिए जो लिखा है वही 2x प्लस 3y, क्योंकि 2 तो 2 के बराबर होगा ही, तो लेकिन आप दो ऐसा मत दो गुना लिख दीजिए, दो गुना तीन गुना लिख दीजिए, इसमें 3 गुना कर देंगे, इसमें 2 गुना किए थे इसमें 3 गुना कर देंगे, 2 3 6x, 3 त्रिका 9y। अब ये आपको बराबर नहीं करना है, बराबर नहीं दिखाना है, तो माइनस का 8 है तो आप माइनस का 9 कर दीजिए, केवल 1 बढ़ाइए, तो आप A1 का मान देखेंगे तो हमको 2 मिलेगा, इसको समीकरण 1 बना लेंगे, इसको समीकरण 2 बना लेंगे, चाहे बनाए चाहे ना बनाए, और B1 का मान हो जाएगा 3, C1 का मान हो जाएगा माइनस का 8 और A2 का मान हो जाएगा 6, B2 का मान हो जाएगा 9, C2 का मान हो जाएगा माइनस का 9। तो आप देखेंगे कि A1/A2 बराबर करेंगे B1/B2 के और फिर बराबर करेंगे C1/C2 के माइनस का 8/9। अब इसको आप काट कर देखेंगे कि बराबर है कि हमने लिख ही दिया, 2 एकम 2, 2 3 6, हाँ बराबर है, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, माइनस से माइनस कर गया लेकिन 8 से 9 नहीं कटेगा, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि A1/A2 हमको मिल रहा है B1/B2 के बराबर, लेकिन नहीं बराबर है C1/C2 के। तो आप जानते हैं कि ये कंडीशन आपकी संपाती रेखाओं की होती है, ये कंडीशन आपकी संपाती रेखाओं की होती है, तो आपका यही आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।